स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में होने वाले जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है ईरा ईना पत्थर शिलालेख में कहा गया कि समुद्रगुप्त को उनके पिता द्वारा राजा इसलिए चुना गया क्योंकि उनमें भक्ति, धार्मिक आचरण और वीरता, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 11/8/2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कर्म के सिद्धांतों को अस्वीकार करना, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में शक वंश की स्थापना किसने की। भारत में शक वंश की स्थापना मौज मोगा ने की, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की कौन सी विशेषता उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है। दोस्तों इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल निकासी प्रणाली को दर्शाती है। अगला प्रश्न है विश्ववारा, अपाला और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस वेद में है। दोस्तों वह ऋग्वेद में है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियाँ किस ग्रंथ में हैं। बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियाँ जातक ग्रंथ में हैं, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी यूरेशिया में उगाने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों वह कपास उगाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मुख्यतः किस सामग्री की बनी है। दोस्तों वह कांस्य सामग्री की बनी है, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवपुत्र उपाधि का अर्थ क्या है। देवपुत्र उपाधि का अर्थ है दिव्य उत्पत्ति का दावा, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोलिथ मुख्यतः किस युग में पाए गए थे। माइक्रोलिथ मुख्यतः मध्य पाषाण काल में पाए गए थे, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्धन वंश को किस नाम से भी जाना जाता था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गौतम शब्द किसे संदर्भित करता है। ऋग्वेद में गौतम शब्द धनी व्यक्ति को संदर्भित करता है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य प्रांतों का निरीक्षण हर 5 साल में कौन करता था। मौर्य प्रांतों का निरीक्षण हर 5 साल में प्रदेशिक करता था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रेलवे में एनटीपीसी में इसी भाषा में सवाल पूछे गए थे। दोस्तों भाषा थोड़ी टफ होती है। अगला प्रश्न है 4 वेदों की मुख्य सामग्री क्या है। 4 वेदों की मुख्य सामग्री
प्रार्थनाएं और भजन है, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सबसे पहला तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम माना जाता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इजी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के सवाल आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर आगम में कितने आगम होते हैं? श्वेतांबर आगम में 45 आगम होते हैं, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन परिषद कौन सी थी? दोस्तों, वह जैन परिषद दूसरी थी, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।